मैं देवेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टेनोग्राफी पर 90, 100 और 110 शब्द प्रति मिनट की गति से हम यह डिक्टेशन पहले कर चुके हैं। यदि आपको वह डिक्टेशन चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 120 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकेंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। कुपोषण और भूखमरी पर वैश्विक रिपोर्टें चौंकाने वाली ही होती है। इनसे यही पता चलता है कि दुनिया भर में कुपोषितों का आंकड़ा कितना और बढ़ा। लेकिन ज्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भूखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हुआ ही निकलता है। ऐसी रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां पहुंचे। इसी में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे, उनमें कामयाबी कितनी मिली। कुपोषण, गरीबी और भूखमरी में सीधा रिश्ता है। यह 2-4 देशों ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े भूभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। दुनिया से लगभग आधी आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए यह सवाल तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आखिर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं। हाल में एक अध्ययन में यह पता चला है कि दुनिया के 3 अरब लोग पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे भी बड़ा हो तो हैरानी की बात नहीं, पर इतना जरूर है कि इतनी आबादी तो उस पौष्टिक खाद्य से दूर ही है जो एक मनुष्य को दुरुस्त रहने के लिए चाहिए। इनमें ज्यादातर लोग गरीब और विकासशील देशों के ही हैं। गरीब मुल्कों में भी अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई क्षेत्र के देश ज्यादा हैं। गरीबी की मार से लोग अपने खान पान की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। अगर शहरों में ही देख लें तो गरीब आबादी के लिए रोजाना दूध और आटा खरीदना भी भारी पड़ता है। राजनीतिक संघर्षों और गृह युद्धों जैसे संकटों से जूझ रहे अफ्रीकी देशों से आने वाली तस्वीरें तो और डरावनी हैं। खाने के एक एक पैकेट के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में पौष्टिक भोजन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। महंगाई के कारण मध्य और निम्न वर्ग के लोग अपने खान पान के खर्च में भारी कटौती के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित मानकों वाले खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में लोग गंभीर बीमारियों की जद में आने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह हाल और बुरा है। यह स्थिति किसी एक देश विशेष की नहीं बल्कि सारे गरीब और विकासशील देशों में कमोबेश एक जैसी ही है। विकासशील देशों में भी कुछ एक शहरों में अगर उच्च मध्यम वर्ग तक के तबके को छोड़ दें तो बाकी आबादी का हाल गरीब मुल्कों में जिंदगी काट रहे लोगों से बेहतर नहीं है। महामारी के 1.5 साल में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। इसके लिए देशों को अपने स्तर पर तो जुटाना ही होगा। वैश्विक प्रयासों में की भूमिका भी अहम होगी। गरीब मुल्कों की मदद के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को तेज करने की जरूरत है। विकासशील देशों को ऐसी नीतियां बनानी होगी जो गरीबी दूर कर सकें। उन देशों की सरकारों को अपना खाद्य तंत्र मजबूत बनाना पड़ेगा। पोषक तत्वों वाले फल, सब्जी, प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद उगाने के लिए किसानों को प्रेरित
करना होगा। हालांकि इसके लिए भारी निवेश चाहिए, पर यह कोई असंभव काम नहीं है। सत्ताएं ठान ले तो हर नागरिक को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल भी नहीं है। आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने हिचक तोड़ते हुए कावड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। अब देखना है उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों का इस पर क्या रुख रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कई दौर का मंथन कर कह दिया था कि कोविड नियमों का पालन करते हुए कावड़ यात्रा संपन्न कराई जाए। आदेश भी दे दिया था कि प्रशासन कावड़ियों के रास्तों में बिजली, पानी, ठहराव आदि का समुचित प्रबंध करे। हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ कावड़ यात्रा संपन्न कराने के पक्ष में है। इन दोनों राज्यों के फैसलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार तय नहीं कर पा रही थी कि कावड़ यात्रा की इजाजत दे या नहीं। उधर भारतीय चिकित्सा संगठन यानी IAM ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि वह कावड़ यात्रा का आयोजन न होने दे, नहीं तो तीसरी लहर जल्दी फैल सकती है। पहले ही उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कराने को लेकर काफी किरकिरी झेल चुकी है। कहा जाता है कि उसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली थी। पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिनों पहले ही राज्य की कमान संभाली है और उनके लिए कावड़ यात्रा को बिना विचारे इजाजत देना मुश्किलें खड़ी कर सकता था। अच्छा हुआ कि इस मामले में उन्होंने दृढ़ता का परिचय दिया। पिछले साल कोरोना की वजह से कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इस बार पिछले साल की तरह कोरोना की लहर नहीं है, काफी उतार पर है। इसलिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसी कुछ सरकारों का मानना है कि लोगों की आस्था से जुड़े इस आयोजन को संपन्न कराने में खतरे की बात नहीं, मगर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। बल्कि कुछ चिकित्सा विज्ञानियों ने तो अपने अध्ययनों में यह भी पाया है कि तीसरी लहर फैलनी शुरू हो चुकी है। यह ठीक है कि सरकारों को लोगों की आस्था से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर जब मामला लोगों की सेहत और उनके जीवन की सुरक्षा का हो तो कठोर फैसला करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा अनेक बार हुआ था कि सुरक्षा कारणों के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। उत्तराखंड में भी कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा रद्द की गई। इसलिए इस बार भी कावड़ यात्रा रोक देने से लोगों की आस्था पर शायद ही चोट पहुंचे। यह था 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सीरीज स्टेनोग्राफी के माध्यम से। यह अभ्यास 90, 100, 110 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर है तो लिंक वहां पर दे दिया जाता है। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूं आपके लिए ऐसे ही अभ्यास। बने रहिए सीरीज स्टेनोग्राफी पर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।